श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो के माध्यम से आप वैशाख माह का महत्व समझेंगे। वैशाख के महीने में जल चढ़ाने का क्या नियम होता है, वो कौन सा दिन होता है वैशाख के महीने में जिस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा करके उस जल को घर वापस नहीं लाया जाता, उस तिथि का स्मरण आप करेंगे। साथ ही बेल का रस चढ़ाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, बेल की भस्म की क्या महिमा है वैशाख महीने में, और मिट्टी के पात्र से यदि आप वैशाख के महीने में जल समर्पित करते हैं तो वह आपकी रोग मुक्ति और कार्य सिद्धि के लिए किस प्रकार सहायक है। इन सभी तिथियों का स्मरण करते हुए उसके महत्व को जानेंगे और उसकी महिमा को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जानकारी और एवं उपायों की वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद लगती है, लाभप्रद रहती है तो आप और लोगों को बताया करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम वैशाख माह की महिमा के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप जानेंगे कि वैशाख महीने का क्या महत्व है, उसमें कुछ नियमों का एवं आपके किए गए कार्यों से क्या फल की प्राप्ति होती है उसका स्मरण करते हैं। तो वैशाख माह को क्या कहते हैं हम? वैशाख माह को माधव मास के भी नाम से जाना जाता है। वैशाख के महीने में ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसमें भगवान शंकर ने एवं भगवान राम ने कई अवतार लिए हैं, जिसमें से भगवान शंकर ने परशुराम अवतार लिया है और ओमकारेश्वर मल्लिकार्जुन अवतार भगवान ने इसी माह में लिए हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु ने परशुराम अवतार के साथ हयग्रीव अवतार, नर नारायण अवतार, नरसिंह अवतार इसी माह में हुआ, इसलिए इस माह की विशेषता और महत्वता बहुत बढ़ जाती है त्रेता युग का प्रारंभ होने के कारण। और इस माह में कई अवतार भगवान के लेने के कारण इसकी बहुत ही महिमा का वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं। वैशाख के महीने का महत्तम जो है शिव महापुराण, अग्नि पुराण एवं सभी पुराणों में वर्णन किया गया है। तो बताना चाहूँगी, वैशाख महीने की पंचमी तिथि के दिन श्री भगवान देव अधिदेव महादेव एवं भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, अर्थात उनका विवाह हुआ था वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन, गुरुवार के दिन। तो इसकी बहुत ही अपने आप में महिमा है, क्योंकि उनके विवाह का तो माह है ही, साथ ही कई अवतार हुए हैं। वैशाख के महीने में महत्व है सभी वृक्षों की जो पूजनीय है, जैसे कि आंवला हो गया, बेलपत्र हो गई, समी, पीपल, बट वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे जल चढ़ाने का बहुत वर्णन करता है शास्त्र। तो इस दिन इस माह में इन पांचों वृक्षों के नीचे जल समर्पित करके उसके नीचे की मिट्टी का त्रिपुंड लगाने का शास्त्र वर्णन करता है, तो अवश्य लगाइएगा। वैशाख महीने में बेल, अगर बेल फल होता है, हम जानते हैं कि भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है, जो कि माता पार्वती के नैनासुओं से प्रकट हुई है। तो वैशाख के महीने में बेलपत्र तो चढ़ाते ही हैं, साथ में यदि बेल फल चढ़ाया जाता है या फिर बेल फल के रस को निकाल कर उसके गूदे को जल में मिला करके समर्पित किया जाता है। बेल रस से अभिषेक करने पर आपको 1000 गुना अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परंतु वैशाख के महीने में एक बेलफल चढ़ाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, परंतु उसका भी एक नियम है कि बेलफल आपको शिवलिंग पर किस स्थान पर समर्पित किया जाता है। तो बता देती हूँ आपको, जिससे आपसे गलती नहीं हो। बेलफल चढ़ाने का पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि बेलफल यदि आप चढ़ाते हैं तो या तो फिर नंदीश्वर के पास बेलफल को रख करके समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, या फिर भगवान शंकर के चरणों में जो गणेश एवं कार्तिकेय का स्थान है उस स्थान पर बेलफल को समर्पित करना चाहिए। और यदि आप बेलफल शिवलिंग के माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करते हैं तो उससे माता पार्वती की पूजा करते हैं आप और उस पर भार रखते हैं, तो आपके जीवन में भी भार बढ़ता है और आपके कार्य अटकते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यह महत्व वर्णन किया हुआ है। तो आप बेलफल वैशाख के महीने में जरूर चढ़ाइएगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा, परंतु उसका स्थान का स्मरण करते हुए यदि आप पूजन विधान करते हैं तो आपको फल निश्चित ही प्राप्त होगा। वैशाख के महीने में वर्णन किया है भगवान शंकर ने कि माता पार्वती के जो नैनासों से बेलपत्र प्रकट हुआ है उसमें कुछ कांटे होते हैं, अर्थात बेलपत्री वृक्ष में स्त्रियों के जो नैनासु होते हैं उसमें कुछ शूलता प्रकट होती है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को वर प्रदान करते हुए कहा था कि वैशाख का महीना, माघ महीना और
श्रावण के महीने में मैं आपके सूलों को अर्थात कांटों को ग्रहण करूँगा। तो यदि वैशाख के महीने में प्रदोष के दिन, चाहे वो किसी भी दिन की प्रदोष तिथि हो, प्रदोष काल में बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती है, अपितु बेलपत्री के 7 कांटे और एक धतूरा, क्योंकि धतूरा भी कांटों से परिपूर्ण होता है। तो बेलपत्री के कांटे और धतूरा जो कांटे स्वरूप है उसको समर्पित करने से आपके जीवन में आ रहे सारे कांटे, सारी उलझने, सारे दुखों का हरण हो जाता है। भगवान शंकर उस कांटे स्वरूप में बेलपत्र के कांटे और धतूरे के स्वरूप में जो कांटा आप समर्पित करते हैं उसको स्वीकार करके आपके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं और स्वयं आपके जीवन के कांटों को ग्रहण कर लेते हैं। तो स्कंद पुराण एवं शिव महापुराण में इस बात का वर्णन किया गया है। वैशाख माह की प्रदोष तिथि के दिन तो आप यह बेल फल के जो कांटे होते हैं और धतूरा समर्पित करेंगे, परंतु वैशाख महीने की 9वीं तिथि के दिन माता जानकी का पृथ्वी पर प्रागट्य हुआ था, अर्थात उनका जन्मोत्सव होता है। तो इस तरह वैशाख महीने का और भी महत्व बढ़ जाता है। वैशाख महीने की अमावस्या तिथि, अक्षय तृतीया, प्रदोष तिथि यह अपने आप में ही विशेष महत्वता रखते हैं कि तो आपको अमावस्या तिथि का सबसे बड़ा, जो कि वैशाख महीने की जो अमावस्या तिथि होती है सबसे बड़ी अमावस्या तिथि मानी जाती है और इस दिन भगवान शंकर को सत्तू का भोग लगाया जाता है। जैसा कि हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा चली जाती है तो 47वें दिन अर्थात 47 डेज का जो दिन होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि यदि मनुष्य जीते जी दान किया होता है, स्मरण किया होता है या भगवान को समर्पित किया होता है तो उसे बैतरणी नदी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो वो सत्तू का दान होता है, सत्तू का समर्पण होता है, सत्तू भगवान को समर्पित किया होता है या स्वयं ने सत्तू खिलाया होता है। तो इसलिए अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि एवं अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान जरूर करना चाहिए और स्वयं भी उस सत्तू का भोग करना चाहिए। सत्तू गेहूं, चना और दाल को भून करके पीस करके बनाया जाता है। तो वैशाख के महीने में सत्तू अवश्य खाएं और दान भी अवश्य करें और शंकर भगवान को सत्तू के लड्डू का भोग लगाएं, जिससे मृत्यु के बाद 47वें दिन जब जीवात्मा बैतरणी नदी के पास छोड़ी जाती है तो फिर उसे वैशाख महीने का वह सत्तू आगे आकर के उसके दान पुण्य को खड़ा करता है और बैतरणी नदी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता उस जीव का। तो वैशाख महीने की अमावस्या तिथि, जिसे अन्न दान अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, तो अन्न अर्थात अन्न दान का जो पितरों के निमित्त दान किया जाता है अन्न, वह जीव का सीधे सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो अमावस्या तिथि का अन्नदान, सत्तू का दान बहुत विशेष एवं महत्व होता है, करिएगा। और साथ ही अक्षय तृतीया के बारे में सभी जानते हैं। एक ऐसी तिथि जिस पर माता अन्नपूर्णा पृथ्वी पर प्रागट्य होकर के जन्म लेकर के अब संसार का जन कल्याण का पेट भरती हैं। अक्षय से नाम ही है कि उस दिन एक दाना भी अगर डाला जाता है तो अक्षय हो जाता है, जो कभी क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो उस दिन का दान पुण्य सत्कर्म आपके लिए कितना लाभप्रद और महत्वपूर्ण है आप स्वयं समझ सकते हैं। तो वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि, चाहे वो शुक्ल पक्ष अमावस्या तिथि जो आएगी, पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष में जो पड़ेगी, अमावस्या तिथि जो कृष्ण पक्ष में पड़ेगी, अक्षय तृतीया जो शुक्ल पक्ष पड़ेगी, इन तीनों तिथियों पर सत्तू का दान अवश्य करिएगा, भगवान को भोग लगाइएगा और बन सके तो और लोगों को खिलाइएगा, दान करिएगा, क्योंकि इसका फल आपको बता चुकी हूँ कि बहुत है। यदि आप वैशाख के महीने में शिवरात्रि पर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि शिवरात्रि पर, वैशाख महीने की शिवरात्रि पर जो आप शंकर भगवान को जल समर्पित करेंगे, तो शिवरात्रि के दिन यदि आप धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं या धन प्राप्ति की भावना से जल समर्पित करते हैं तो उस दिन आप जल उठाकर घर नहीं लाएंगे। जैसा कि वर्णन किया जाता है कि खाली पात्र मंदिर से कभी वापस नहीं लाना चाहिए, उसमें 2 बूंद ही जल ला करके अपने घर में द्वार पे सिंचन करना चाहिए। परंतु पूरे वर्ष में केवल वैशाख महीने की शिवरात्रि तिथि ऐसी होती है जिस दिन हमें शिवलिंग पर चढ़ाकर जल झेल कर नहीं लाया जाता, यदि धन प्राप्ति का उपाय आप करते हैं तो।
तो यदि आप रोग कष्ट निवारण के लिए शिवरात्रि पर उपाय कर रहे हैं, तब आप जल झेल कर लाइए और उस जल को पीजिए और अपने द्वार पर घर पर सिंचन कर सकते हैं। परंतु केवल धन प्राप्ति का उपाय करते हैं तो जल आप झेल कर नहीं लाएंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि बेलपत्र के जो बेलफल लगते हैं उसके गूदे की, उसके भस्म की क्या क्या महिमा है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि बैसाख महीने में जल चढ़ाने का क्या नियम है। तो बैसाख के महीने में शिवरात्रि पर यदि हम मंदिर में जाकर के जल नहीं समर्पित कर पाते हैं तो उस दिन के जल चढ़ाने की बहुत महिमा वर्णन की गई है। तो ज़रूर चढ़ाइएगा। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तब आप फिर आंवले वृक्ष के नीचे अच्छेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री वृक्ष के नीचे बिल्वेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित करेंगे। और बट वृक्ष बरगद के नीचे जब आप जल चढ़ाएंगे बैसाख महीने की शिवरात्रि पर, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल जरूर चढ़ाइएगा। जान लेते हैं बैसाख महीने में जल चढ़ाने का नियम और भी वर्णन किया गया है, जो कि मिट्टी पात्र का जल है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपके घर में कोई एक मिट्टी का पात्र हो तो उसमें आप रात्रि में जल भर कर रख दीजिए और सुबह उस जल को एक तांबे के कलश में डाल लीजिए और कलश में डाल करके अपने घर के सभी लोगों का स्पर्श अर्थात हाथ लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं। तो फिर जीवन में पलटकर उस जीव को नहीं देखना पड़ता जिसने बैसाख महीने में उस मिट्टी पात्र के जल का स्पर्श मात्र किया है, यदि वह समर्पित नहीं कर पाता तो। यदि सभी लोग करते हैं तो यह तो श्रेष्ठ है, करना चाहिए, क्योंकि सभी ज्योतिर्लिंगों में बैसाख के महीने में सभी नदियों के स्मरण के भाव से मिट्टी के पात्रों में साथ गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा आदि नदियों का स्मरण करके पात्र लगाया जाता है जलाधारी में। जो बूंद बूंद जल शिवलिंग पर गिरता है तो वो इसी भाव से किया जाता है, क्योंकि यदि बैसाख के महीने में मिट्टी पात्र का जल समर्पित किया जाता है तो वो कार्य सिद्धि करता है, आपकी कामना पूर्ति करता है, साथ ही आपके रोगों का हरण कर देता है, रोगों से मुक्ति हो जाती। तो बैसाख के महीने में जल आपको बता दिया कि शिवरात्रि पर आपको झेल कर नहीं लाना है। धन प्राप्ति के लिए मिट्टी पात्र का जल जरूर सभी लोग सभी नदियों के भाव से स्मरण करके चढ़ाइएगा, समर्पित करिएगा। साथ ही बेल का रस चढ़ाने का महत्व जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। बैसाख के महीने में देखिए बेल का जो महत्व है, हमारी शिव महापुराण, स्कंद पुराण सभी पुराणों में वर्णन किया गया है कि बेल फल चढ़ाना चाहिए। परंतु यदि आपकी कोई मनवांछित फल है, उसकी प्राप्ति, कार्य सिद्धि या कार्य पूर्ति के लिए बेल की जगह आप बेल फल का रस समर्पित करते हैं जल में डालकर, तो यह नियम शास्त्र वर्णन करता है कि वह मनवांछित कामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होती है। अर्थात जो भी कामना आपकी है तो बेल फल को काटिए, उसका गूदा निकाल करके उसका बेल रस से अभिषेक करिए। तो बेल रस की बहुत महत्वता है। बेल फल तो चढ़ाइए ही, साथ में उसके रस को भी चढ़ाने का प्रयास करिए। अगली जानकारी हम जान लेते हैं बेल फल की भस्म की महिमा के बारे में। तो देखिए बैसाख के महीने में शंकर भगवान को क्या करेंगे, आप एक बेल फल समर्पित करेंगे, आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। एक बेल फल चढ़ा हुआ शिवलिंग के ऊपर ही आप या तो स्वयं का चढ़ा है तो उसे भी उठाकर ला सकते हैं, या फिर किसी ने चढ़ाया है आप उसे भी लेकर घर आ जाइए और चढ़ा हुआ बेल फल लेकर आइए। उसके काट कर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि हमने किस प्रकार काटा है। इसी प्रकार आप काट करके और इसके गूदे को निकालिए, गूदे को धूप में सुखा लीजिए और सुखा करके फिर इसकी भस्म तैयार करिए। कपूर और केवल गाय का घी डाल करके आप भस्म बना लीजिए। भस्म को अच्छे से कपड़े में छान कर फिर वापस से बैसाख के महीने में ही किसी दिन तिथि पर आप शिवलिंग पर इस भस्म को समर्पित कर दीजिए। तो बेल भस्म को समर्पित करने के बाद उस भस्म को उठाकर ले आइए और घी में मिलाकर आप अपने पास रख लीजिए। जब कभी भी आपको उदर से संबंधित कोई तकलीफ हो तो उसको अपने पेट पर लगा सकते हैं, या फिर उसकी भस्म को थोड़ा सा गिलास में जल लेकर उस जल में डालकर उस भस्म को पीते हैं तो आपको पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं तो वो निश्चित ही उसमें आपको लाभ मिलता है, समस्या से निदान हो जाता है आपका। तो यह महिमा है बेलफल के रस की, बेल भस्म की। साथ में ये जो आपने बेल का गूदा निकाला है तो उसका जो बाहर का
एरिया है, अर्थात कि जो पात्र बन जाता है एक, जब गूदा निकाल लेते हैं तो इसे फेंकिएगा नहीं। यदि आप चाहें तो इसे लोटे के लिए कलश के रूप में इससे जल समर्पित करते हैं तो बच्चों के लिए तो यह बहुत लाभप्रद है। जिन बच्चों की बाणी नहीं होती, हकलाते हैं, तो इसको इसी बेलफल का पात्र बना करके इसमें जल भर के बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर चढ़वा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यदि उस जल का पान कराया जाता है तो बच्चे की बाणी हकलाना बंद हो जाती है और बच्चा अच्छे से बोलने लगता है। तो इतना महत्व है। तो इस पात्र को गूदा निकाल करके, सभी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है, कुछ वेस्ट नहीं करना, आपको फेंकना नहीं है, रख लीजिएगा। साथ ही यदि आप बेल का गूदा, अगर व्यक्ति बेल के फल का थोड़ा सा भी गूदा खाया होता है तो कोशिश करिएगा कि यदि बेल फल का रस आप खा सकते हैं तो खाइएगा। उसका रस पान यदि करा होता है तो मरने के बाद 27 दिन तक यदि उसका रस व्यक्ति के शरीर में, मान लीजिए कि हमने रस ग्रहण किया और 27 दिन में हमारा, अगर किसी का बुजुर्ग है, कोई किसी की अकाल मृत्यु कुछ कारण बनता है, तो यदि मृत्यु हो जाती है तो फिर वह रस 27 दिन तक उस शरीर में, जीव में रहता है, तो उसे फिर यमराज की प्रताड़ना नहीं सहन करनी पड़ती, वह सीधे ही अधोगति में नहीं पड़ता है, किसी अन्य योनि में नहीं पड़ता है, वो सीधे भगवान के पास ही जाता है। अधोगति को छोड़कर वैकुंठ का निवास मिलता है, नरक का भोग नहीं करता है। इसका वर्णन लिंग पुराण, शिव महापुराण एवं नर्मदा पुराण में किया गया है। तो बेल फल के गूदे को जरूर खाइएगा। साथ ही बेल फल का गूदा अपने घर में रोग बीमारी कष्ट के लिए थोड़ा सा काट कर घर में रखते हैं तो कोई भी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। उस बेल फल के गूदे को यदि आपने घर पर रखा होता है, वैशाख के महीने में यदि किसी को पथरी से कोई संबंधित पथरी है या उससे पत्थर जैसा कुछ गांठ है, कुछ समस्याएं हैं, तो बेल फल को क्या करेंगे आप कि वैशाख के महीने में शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए और बेल फल को उनके ऊपर से चढ़ा करके उतार कर घर ले आइए। अब ध्यान दीजिएगा, पथरी के लिए यदि आप बेल फल का उपयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आपको उठाकर पहले चढ़ा देंगे, फिर उठाकर घर लेके आएंगे, परंतु बैसाख के महीने में उसे आपको खाना नहीं है। अगला महीना जब ख़त्म हो जाएगा 23 मई 2024 को, बैसाखी पूर्णिमा के बाद बैसाख का माह का समापन हो जाएगा, उसके बाद उसके गूदे को निकाल कर सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। और जिसे पथरी है उस बेल के सूखे हुए पाउडर को जल में मिलाकर या ऐसे ही खाते हैं तो पथरी में आराम मिलता है, पेट की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। उमा संहिता में, सती पुराण में वर्णन किया गया पथरी के लिए बैसाख के महीने में बेलफल के सुखाकर और उसका पाउडर अगले माह में खाने के लिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण एवं विशेष बातें थी जो कि आपको बैसाख के महीने से संबंधित बताने का प्रयास किया है। करके देखिएगा। बैसाख महीने का प्रारंभ 24 अप्रैल कृष्ण पक्ष से 23 मई शुक्ल पक्ष 2024 बैसाखी पूर्णिमा तक रहेगा, जिसके बीच में आपको बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण तिथियां प्राप्त होंगी। प्रदोष तिथि, अमावस्या तिथि, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा तिथि। तो इन तिथियों पर आप अवश्य दान पुण्य सत्कर्म करिएगा। साथ ही जो विशेष बातें हैं, बैसाख महीने में मिट्टी पात्र का जल, बेल फल का रस समर्पित करना, बेल के गूदे की आहुति डालना, भस्म बनाना, ये सभी बातों का स्मरण करते हुए यदि आप इस पूजन विधान को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार का मन में कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैशाख महीने के अन्य उपायों के साथ। तो वीडियो में अगले उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।